मंदिर में पढ़ाई कर रहे हैं। और मंदिर में यहाँ पे देखिए पीछे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, शोर शराबा भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैम है वो पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं इस मंदिर के प्रांगण में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण? स्कूल का भवन नहीं है, मंदिर में ही पढ़ाई करते हैं। विद्यालय का क्या नाम? राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौरक्षणी। क्या नाम हुआ मैम आपका? प्रगति कुमारी। प्रगति कुमारी। कब से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 2014 से। जो है फिलहाल जो है यहाँ पे ऑफिस बनाए हैं मैम एक। 1962 से चल रहा है। अच्छा। और तब से बच्चे लोग इसी तरह से पढ़ रहे हैं और आज भी बच्चे लोग इसी तरह से पढ़ रहे हैं। यानी कि 40-50 साल से बच्चे यही मंदिर के प्रांगण में शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे शिक्षिका कितना है? शिक्षक अक्सर मंदिरों में पूजा पाठ होते हुए आप लोगों ने देखा होगा और देवी देवताओं की पूजा होती है और इस मंदिर में भी देवी देवताओं की भी पूजा होती है। लेकिन इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे कुछ बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। इधर भी देखिए, इधर भी कुछ बच्चे हैं बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं इस मंदिर के प्रांगण में, और इस साइड भी कुछ बच्चे हैं बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और मैडम बशर्ते बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, वो सीधा हम मैडम से जानेंगे कि आखिरकार ये मंदिर में बैठ कर लोग बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। आखिरकार अक्सर बच्चे सरकारी स्कूल के भवन होता है बाकायदे, उसमें लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं ये अभी हम जहानाबाद में मौजूद हैं और ये जहानाबाद के गौरक्षणी मंदिर है और इस मंदिर में मैडम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैम क्या नाम हुआ आपका? शशि शर्मा नाम हुआ मेरा। शशि शर्मा मैम। अच्छा मैम, अक्सर बच्चों को विद्यालय में बशर्ते पढ़ाई किया जाता है, मैम पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं इस मंदिर के प्रांगण में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? इसका बिल्डिंग नहीं है, भवन नहीं है। अच्छा, यहाँ का कोई बिल्डिंग नहीं है? कोई बिल्डिंग नहीं है, यहीं पर चल रहा है, 66 से चल रहा है यहीं पर मंदिर में। अच्छा, 1966 से लगातार इस यहाँ पे विद्यालय चल रहा है? हाँ, 1966 से चल रहा है। अच्छा मैम, यहाँ पे तो बहुत सारी परेशानियाँ को सामना कर तो हम लोग करते हैं, अपना कोई किनारे धर लेते हैं, बच्चा लोग को पढ़ाते हैं। किसी तरह से हम लोग को पढ़ाना है तो पढ़ाते हैं। तो किसी तरह से बच्चे को देखिए उन्हें भीड़ लग गया। अच्छा। हम लोग किनारे हैं, यदि यहाँ पर आ जाएगा तो ऐसे किनारे पकड़ लेते हैं। अच्छा, इस मंदिर में शादी ब्याह होता है, इस कारण भीड़ लगते रहता है? हाँ, कोई काम के जैसे शादी ब्याह है, कोई अथी है तो भीड़ तो लगना ही है, बशर्ते लगन में ज़्यादा भीड़ रहता है। अच्छा, लगन में अभी लगन कम है? लगन कम है। कम नहीं, क्या है ही नहीं लगन? अभी लगन क्या है, बिना लगन में लोग शादी कर रहे हैं। बिना लगन में शादी कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं, का भवन बनाने के सब लोग लगे, लेकिन जब बनवे नहीं किया तो क्या कहें। अच्छा, यहाँ ज़मीन वगैरह भवन के लिए ज़मीन भी मिला है, 10 डिसमिल ज़मीन आगे मिला है, जहाँ बजरंगबली एक छोटा मूर्ति धरे हुए हैं। तो क्या कारण है कि जब मिल गया है तो फिर मंदिर विद्यालय के लोग को सकूनत है, बनने नहीं देते हैं, क्या करते हैं, पैसा देकर रुकवा देते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, जो ग्रामीण लोग हैं वो बनने नहीं दे रहे हैं? नहीं बनने देते हैं, उन्हीं का बच्चा लोग का भविष्य है। अच्छा, कैसे गार्जियन लोग, कैसे मानसिकता के गार्जियन लोग हैं कि उनके ही बच्चे पढ़ रहे हैं और वो भवन निर्माण नहीं करने दे रहे हैं, तो हम क्या करें, हम लाचार हैं, किसी तरह से बच्चा लोग को शिक्षा दे रहे हैं। आपका तो ऊपर से आदेश आएगा कि मैम यहाँ पढ़ाना है, आप पढ़ा रहे हैं। शिक्षा देने में किया गया था साल भर के लिए नंबर 2 में, वहाँ अनेक तरह के परेशानी झेले। एक बच्चा को करेंट लग गया, बड़ी भाग से बचा। दूसरे में हम लोग पर चट्टान गिरा, रसोईया पर गिरा, बच्चे पर गिरा, तो इस समय कुछ हो सकता, हाथ पैर टूट सकता है। तब बीओ साहब देखे वहाँ, तो बीओ साहब लिख के यहाँ किए। अच्छा, यहाँ वह किए हैं मंदिर में कि नहीं, यहाँ रहना ठीक नहीं है, खतरा से खाली नहीं है, बच्चा लोग को बहुत परेशानी है। अच्छा, यहाँ पे अभी तो मौसम साफ सुथरा है तो यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ा रहे हैं। जब बरसात आती होगी, ठंडी आती होगी? ठंडी में हम लोग मंदिर के पीछे चल जाते हैं, कम ठंडा लगता है। अच्छा। तो ये रूम खुलवाते हैं। अच्छा, ये आश्रम है, आश्रम में खुलवा देते हैं ताला? ठंडा में तो उतना लगन रहता नहीं है, तो अंदर पढ़ाते हैं हम लोग बैठ के। यानी कि सारी समस्याओं को झेलते हुए आप बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? 1, 2 और 3 हैं। अच्छा, 1, 2 और 3 टोटल मिला के? हाँ। अच्छा, यहाँ पे शिक्षिका कितना है? शिक्षक 3 शिक्षिका हैं।
अच्छा, आप प्रधानाचार्य हाँ और 2 सहायक शिक्षिका हैं। हाँ 2 हैं। अच्छा, 2 सहायक शिक्षिका हैं और ये प्रधानाध्यापक हैं। अच्छा मैम, ये तो पूरा ओपन एरिया है, ऑफिस का वर्क जितना वर्क होता है वो कहाँ करते हैं? ये वो रूम मिला हुआ है उसमें रखते हैं। अच्छा, इसी मंदिर के प्रांगण में एक हाँ, कमरा है? एक कमरा मिला है। रसोईया वगैरह सारा उसी में होगा? हाँ, उसी में करते हैं। स्टोर रूम वगैरह जितना भी है सारा एक रूम हाँ में? वो है चावल दाल जितना मर मसाला उसी में रहता है। अच्छा, उसी में रखना, उसी में खाना और दस्तावेज जितना है एक सारा रंग खाए 2 अलमीरा है उसी में करके रखते हैं। एक छोटा ड्राम है। एडजस्टमेंट करके चल रहा है। हाँ चल रहे हैं, क्या करें, किसी तरह से चलाना पड़ता है। कौन सा? अच्छा, विद्यालय का क्या नाम? राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौरक्षणी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौरक्षणी है और ये मंदिर प्रांगण में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और ये 1, 2, 3 के बच्चे हैं और ये प्राथमिक विद्यालय है तो 5 क्लास के बच्चे यहाँ बाकायदे 5 क्लास तक यहाँ क्लास चलता है। और यहाँ पे एक और मैम है और यहाँ पे और कुछ बच्चे हैं जो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। कौन कौन से क्लास के यहाँ बच्चे हैं? क्या नाम हुआ छोटी? चिंकी कुमारी। चिंकी कुमारी। कहाँ से पढ़ने आते हैं? लक्ष्मी जहानाबाद। गौरक्षणी से। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास। 5 क्लास में। कब से पढ़ा, मतलब कि जब से यहाँ एडमिशन हुआ तब से यहीं मंदिर में पढ़ रहे हैं? हाँ। भवन का नहीं है मंदिर, सॉरी स्कूल का भवन नहीं है, नहीं। मंदिर में ही पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी? कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ इज एम आर। इज एम और आर का प्रयोग करना मैम सिखा रहे हैं, है ना? सीख गए? सीख गए? अच्छा, सीख गए। तो आई जगह अगर मैं है, अगर आई है तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होगा? इज या एम या आर? आर। हैं? क्या जी बोले? जब आई रहेगा सब्जेक्ट तो वहाँ पे ई एम प्रयोग होगा, इज प्रयोग होगा या आर प्रयोग होगा? आर। आर। एम। जब भी आई रहे तो एम। ठीक है, आज ही से पढ़ा रहे हैं मैम? इज एम आर का प्रयोग सिर्फ आज ही पढ़ा है? आज ही शुरू किए हैं? आज ही शुरू किए हैं तो सीखने में टाइम लगेगा। तो और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि भवन नहीं होते हुए भी यहाँ पे मंदिर में पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे हैं मंदिर में पढ़ाई कर रहे हैं और मंदिर में यहाँ पे देखिए पीछे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, शोर शराबा भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैम है वो पढ़ाते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी? कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ इज एम आर। इज एम और आर का प्रयोग करना मैम सिखा रहे हैं, है ना? सीख गए? सीख गए? अच्छा, सीख गए। तो आई जगह अगर मैं है, अगर आई है तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होगा? इज या एम या आर? आर। हैं? क्या जी बोले? जब आई रहेगा सब्जेक्ट तो वहाँ पे ई एम प्रयोग होगा, इज प्रयोग होगा या आर प्रयोग होगा? आर। आर। एम। जब भी आई रहे तो एम। ठीक है, आज ही से पढ़ा रहे हैं मैम? इज एम आर का प्रयोग सिर्फ आज ही पढ़ा है? आज ही शुरू किए हैं? आज ही शुरू किए हैं तो सीखने में टाइम लगेगा। तो और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि भवन नहीं होते हुए भी यहाँ पे मंदिर में पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे हैं मंदिर में पढ़ाई कर रहे हैं और मंदिर में यहाँ पे देखिए पीछे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, शोर शराबा भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैम है वो पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ हीरो? क्या नाम हुआ? नीतीश। ऊपर देख के बात कीजिए। नीतीश। क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी इंग्लिश। कौन से क्लास में हैं? 5 क्लास में। 5 का क्या होता है स्पेलिंग? FRI। अब 5 का मैं लिखना है। FRI। अब 5 का मैं लिखना है। मन से पढ़ते हैं? यस। हैं? यहाँ पे मन से पढ़ाई करते हैं? यस। लेकिन आप 5 का मीनिंग तो गलती बताएं। वो तला जाते हैं। देखिए इधर कह रहा है कि हमको से पूछिए। क्या नाम हुआ तुम्हारा? इधर घूमो, मंटू कुमार। इधर घूमो, इधर। क्या नाम हुआ? मंटू कुमार। कहाँ से पढ़ने आते हो? गौरक्षणी जहान। गौरक्षणी से। जहानाबाद जिला। यस। कौन से क्लास में हो तुम? 4 क्लास। 4 क्लास में। क्या पढ़ रहे हो अभी? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश में। हाँ? इंग्लिश में स्वर। हैं? स्वर। इज एम आर का प्रयोग पढ़ा रहे हैं मैडम। यस। अभी तुम बोले कि हमसे पूछिए। कौन 4 क्लास में पढ़ते हो ना? 4 का स्पेलिंग क्या होता है? FOUR। FOUR। कौन से राज्य में रहते हो? हम बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार।
अच्छा, मतलब कि इसको है कि ये थोड़ा बहुत ये जानकारी है और ये फटाफट जवाब दे रहा है, यानी कि पढ़ने में तेज है। आगे पढ़ लिख कर बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? आईपीएस। आईपीएस। चलिए, ये आईपीएस बनना चाहता है पढ़ लिख कर। और यहाँ पे जो है 4 और 5 के बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो है फ़िलहाल जो है यहाँ पे ऑफिस बनाए हैं मैम, एक टेबल है और टेबल पे रजिस्टर है और अटेंडेंस बाकायदे लगता है और यहीं पे सारा काम फ़िलहाल अभी चलाते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? प्रगति कुमारी। प्रगति कुमारी। कब से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 2014 से। 2014 यानी 2014। हाँ। 2014 से लगातार यहाँ मैम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ते थे? यहाँ के जो बच्चे हैं, इसके पहले भी ये बच्चे ऐसे ही पढ़ते थे जैसे अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, 2014 से भी पहले यहीं पढ़ते थे और अभी भी यहीं? 1962 से चल रहा है। अच्छा। और तब से बच्चे लोग इसी तरह से पढ़ रहे हैं और आज भी बच्चे लोग इसी तरह से पढ़ रहे हैं। यानी कि 40-50 साल से बच्चे यहीं मंदिर के प्रांगण में शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, भवन का निर्माण के लिए आप लोगों ने अपने डिपार्टमेंट से, चाहे यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी, सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं और भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनसे कभी दरख्वास्त की है? हाँ, हम लोग को ज़मीन अलॉट हो चुका है, बट अभी बिल्डिंग नहीं बन पाया। आश्वासन दिया जा रहा है कि इस साल के लास्ट तक हम लोग का बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि नापी वगैरह सब कुछ हो गया है। अच्छा, मतलब कि ज़मीन अलॉट हो चुका है। हाँ, हाँ। और आश्वासन मिला है कि इस साल तक बिल्डिंग में काम शुरू हो जाएगा। हाँ। मतलब कि बिल्डिंग का काम शुरू होगा या नहीं होगा, ये तो देखने की बात है। हाँ, वो तो देखने की क्योंकि बात 40-50 साल हो गए सर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया है, जो दिख रहा है कि कितना अच्छा है। नहीं, सरकार के द्वारा ज़मीन हम लोग को बहुत पहले ही मिल गई थी, लेकिन बीच में कोरोना आया, उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद फिर है जो हम लोग है जो एप्लीकेशन वगैरह दिए, तो अब जाकर के आश्वासन मिला है कि अब जल्दी से जल्दी आप लोग का बिल्डिंग बन जाएगा, प्रोसेस में है। अच्छा, तो बिल्डिंग बन क्यों रहा था? जब ज़मीन अलॉट हो गया तो ज़मीन क्यों नहीं बन रहा था? विद्यालय क्यों नहीं बन रहा था? विद्यालय अब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कमी रही होगी, तभी नहीं बन रहा होगा, लेकिन अब जाकर के क्लियर हो गया है कि हम लोग का बन जाएगा बिल्डिंग। अच्छा, ऐसा आश्वासन 100% मिल गया कि बिल्डिंग बन जाएगा? हाँ हाँ, आश्वासन मिला है कि बिल्डिंग बनेगा, लेकिन 40-50 सालों से ये जो कौन सा विद्यालय? राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौरीछनी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौरीछनी है और ये इसी गौरीछनी मंदिर है। यहाँ पे शादी विवाह भी होता है और यहाँ पे बच्चे हैं जो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, मतलब कि मंदिर में भीड़ वगैरह शोर शराबा होते हुए भी यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं और कुछ बच्चे और उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ छोटे तुम्हारा? मेरा नाम खुशबू कुमार। खुशबू कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 5 में। 5 में। क्या पढ़ रही हो अभी? इंग्लिश पढ़ा रही है। अच्छा, यहाँ पे पढ़ने में आप लोगों को बहुत दिक्कत होता होगा? नहीं। दिक्कत नहीं होता है? जब भीड़ लगता है तो यहाँ पे दिक्कत होता होगा? भीड़ लगता है छोटी तो यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत होता है? हैं? दिक्कत होता है। अच्छा, जब पूजा पाठ यहाँ पे जब स्टार्ट होता है, भीड़ भाड़ होता है, तो आप लोग कहाँ पे पढ़ते हैं या फिर छुट्टी हो जाता है? छुट्टी हो जाती है, पढ़ाई बंद हो जाती है। सोचिए, शिक्षा व्यवस्था कितना लचर है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत सुधार हो चुका है, जो दिख रहा है। भवन नहीं है और ये बच्चे मंदिर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और जब यहाँ पे पूजा पाठ नवरात्रा स्टार्ट होता है और जैसे कि मैम बताएं कि जब लगन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में शादी जो होता है वो काफ़ी तादाद में होता है, बहुत भीड़ होता है। और जब भीड़ होता है तो इन बच्चों की छुट्टी हो जाती है, मतलब कि पढ़ाई बंद हो जाता है। ज़रा आप सोच के देखिए कि अगर भवन होता तो इन बच्चों को लग्न और ये सबसे कोई चिंता नहीं रहता कि लग्न है, क्या है, शादी है, ब्याह है, हम लोगों का स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। लेकिन ये बच्चे मंदिर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और मैम है वो बैठ के अपना पढ़ाई कराते हैं बच्चों को। तो इस शिक्षा व्यवस्था के और इस लचर व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। हम ऐसे ही खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।